रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। हमने पास्ट टेंस स्टार्ट किया था, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, यानी ये टेंस हमने स्टार्ट किया था और इसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव जुमले कर दिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव। इस यानी सिंपल पास्ट टेंस का हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे आज। इंट्रोगेटिव जुमले यानी मनफी। कौन से जुमले? मनफी जुमले। हम करेंगे पहले फार्मूला। फार्मूले से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम नेगेटिव के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर उसके बाद हम उर्दू जुमलों की तरफ आएंगे। हम उर्दू जुमले लिखेंगे और हम उसको फिर ट्रांसलेट करेंगे, यानी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले अगेन मैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे। तो जिस तरह हमने नेगेटिव जुमलों में डिड नॉट लगाया था, तो इसमें हम डिड सिर्फ लगाएंगे, नॉट नहीं, क्योंकि ये तो नेगेटिव जुमले नहीं है, ये है सिर्फ इंट्रोगेटिव। हम इंट्रोगेटिव करेंगे। अब दोबारा वही बात मैं आपको दोहरा देता हूं कि डू का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होगा डिड और इसका थर्ड फॉर्म होगा डन। जिस तरह आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, सेकंड को हम पास्ट फॉर्म कहते हैं और थर्ड को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हम पास्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे, इंट्रोगेटिव में इसका इस्तेमाल होगा किस तरह, तो फार्मूले की तरफ चलते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला। पहले आएगा डिड, यानी जुमले के शुरू में डिड इसलिए आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव जुमला है। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, यानी वर्ब का आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्रेजेंट फॉर्म, और एंड में आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ आएगा क्वेश्चन मार्क, यानी ये सवालिया जुमले है। अब डिड का इस्तेमाल हम किन सब्जेक्ट के साथ, किन प्रोनाउन के साथ करेंगे सब्जेक्ट में, तो ये सारे प्रोनाउन यानी नाउन और प्रोनाउन के साथ हम डिड ही लगाएंगे, कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, उसमें आप देखिए, उसमें प्रेजेंट टेंस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हमने डू और डज इंट्रोगेटिव में हमने लगाए थे और इसमें हम डिड लगाते हैं। लेकिन डू और डज उसके साथ हम डिफरेंट प्रोनाउन लगाते थे, ही शी इट डज के साथ लगाते थे, और आई यू वे जो थे वो हम डू के साथ लगाते। यहाँ पे वो बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिड की बात है। ठीक है, तो डिड जो है वो ऑल जितने भी सब्जेक्ट में जो भी आता है, मतलब वो नाउन है प्रोनाउन है, उनके साथ हम ये लगाएंगे। ठीक है, और वर्ब जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 37। अब उर्दू जुमलों की तरफ आते हैं कि उर्दू जुमले हम लिखेंगे और उसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। तो आइए चलते हैं, उर्दू जुमले हम लिखते हैं। क्या तुमने सुबह की नमाज अदा की, इनमें क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने सुबह की नमाज अदा की? तो देखिए जुमला क्या है, इंट्रोगेटिव हैं, तो हम लगाएंगे क्या। तुम ये प्रोनाउन आया है, तो इस तुम के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे ये भी आप लोगों को पता है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। अगेन मैं बता दूं, अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है कि हम कौन कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे इस जुमले में, तो मैंने पूरा डिटेल लेक्चर इस पर रिकॉर्ड किया है। आप अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलते हैं, फिर पहले ये करते हैं कि हम पहले डिड लगाते हैं और फिर उसके बाद आते हैं प्रोनाउन की तरफ। डिड यू, तुम के लिए हम क्या लगा दें, यू। अब अदा के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑफर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऑफर। और परफॉर्म भी लगाते हैं। ठीक है, तो डिड यू परफॉर्म या डिड यू ऑफर मॉर्निंग
सुबह की है ना, तो मॉर्निंग प्रे। एंड में क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने सुबह की नमाज अदा की? डिड यू ऑफर मॉर्निंग प्रे? ठीक है, नेक्स्ट जुमला, क्या उसने दोपहर का खाना खा लिया? एंड में क्वेश्चन मार्क, क्या उसने दोपहर का खाना खा लिया? तो यहां पे देखें, उसने, अब खा लिया और उसने, इसके लिए हम कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे? हम लगाएंगे ही। ठीक है, तो क्या के लिए, क्या वही मतलब बात है, वही बात आ जाती है कि इंट्रोगेटिव के, तो क्या के लिए हम लगाएंगे? डिड ही। अब खाना खाने के लिए हम क्या लगाएंगे? ईट। डिड ही ईट, क्या उसने दोपहर का खाना खा लिया? सो डिड ही ईट लंच? डिड ही ईट लंच? दोपहर के खाने को हम क्या कहते हैं? लंच। जिस तरह मॉर्निंग जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसको हम सुबह का नाश्ता कहते हैं, उसके लिए हम इंग्लिश में ब्रेकफास्ट लगाते हैं। दोपहर के खाने के लिए हम लगाते हैं लंच, और रात के खाने के लिए हम लगाते हैं डिनर। तो तीसरा जुमला, क्या मैंने अपना होमवर्क कर लिया? क्या मैंने अपना होमवर्क कर लिया? सो अगेन लगाऊंगा डिड आई। अब यहां पे बात आ जाती है, करने के लिए हम लगाएंगे डू। सो डिड आई डू माई होमवर्क? क्या मैंने अपना होमवर्क कर लिया? सो डिड आई डू माई होमवर्क? उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगा। जब भी आप डिड लगाते हैं, ये याद रखें, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो इतना उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आप इस तरह के सेंटेंसेस लिखें, उसको आप कन्वर्ट कर दें इंग्लिश में। आप मुझे इनबॉक्स कर लें, मैं चेक कर लूंगा, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा अगर उसमें कुछ मसला हुआ तो। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।